नमस्कार। कल की बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए 5 बड़े फैसले लिए। भारत ने 65 साल का पुराना सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड कर दिया है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक अब भारत दौरा नहीं कर सकेंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये फैसले प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट बैठक में लिए गए। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ, NSA अजित डोभाल शामिल हुए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में थे, जहां उन्होंने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने बेसरन घाटी का हवाई दौरा भी किया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों का आज गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इंदौर के सुशील नथानियल, पुणे के संतोष जगदाले, रायपुर के दिनेश मिरानिया और ओडिशा से प्रशांत सतपथी की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। सुशील को जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाज से अंतिम विदाई दी जाएगी। वहीं पुणे में संतोष की अंतिम यात्रा में बेटी असावरी सबसे आगे चल रही है। इनके अलावा जिन मृतकों का आज अंतिम संस्कार होना है, उनमें जयपुर के CA नीरज उध्वानी, बिहार के IB ऑफिसर मनीष रंजन, पुणे के कौस्तुभ गणबोटे, बेंगलुरु में मंजुनाथ और भारत भूषण, ओडिशा के प्रशांत सतपथी और गुजरात के 3 मृतक शामिल हैं। उधर मृतक शुभम द्विवेदी का शव बुधवार रात 11:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। इस दौरान उनके पिता संजय द्विवेदी डिप्टी CM से लिपटकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चुनौती देकर चले गए। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर हमले के शिकार जयपुर के नीरज उध्वानी, जो कि 33 वर्ष के थे, का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई किशोर उध्वानी ने मुखाग्नि दी। मोक्षधाम में पत्नी आयुषी नीरज की पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। परिवार वालों के बार बार संभालने के बावजूद उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं CM भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह मॉडल टाउन मालवीय नगर स्थित फॉरेस्ट व्यू अपार्टमेंट पहुंचे और नीरज को श्रद्धांजलि दी। CM नीरज की मां ज्योति से भी मिले। CM को देखते ही ज्योति फूट फूट कर रोने लगी। CM ने उनके आंसू पोंछे और सांत्वना दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान एक महिला ने कहा, ये आपकी सरकार का फेलियर है, अब यहाँ सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा। इतना सुनकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाथ जोड़ लिए। इससे पहले घर के बाहर नीरज के अंतिम दर्शन के बाद उनकी पत्नी आयुषी मुड़ मुड़ कर देखती रही। वह शव के पास से हटने को तैयार नहीं थी। बमुश्किल परिवार वाले आयुषी को नीरज के शव से दूर ले गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 24 घंटे में लगातार तीसरा एनकाउंटर शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों ने उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ में कुछ आतंकियों को घेर लिया है। आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। 23 अप्रैल की सुबह बारामूला में उरी सेक्टर में LOC के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया।
सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकवादियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा था। आतंकियों के पास से बरामद सामान में 2 असॉल्ट राइफल, गोला बारूद, युद्ध से जुड़ा सामान, कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट मिले हैं। हमले में शहीद हुए सभी व्यक्तियों को सिजलिस परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और देखते हैं कि आगे भारत सरकार ऐसे मामलों के लिए और क्या बड़े कदम उठाती है। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।